ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? अगर हम चाहते हैं सतयुग में राज्य पद पाएँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या विन करने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी बात, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर उनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वो है परमात्मा और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है क्या? आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम तो करना है ना। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। अब तुमको आत्मा के स्वधर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परमपिता उनको ही कहा जाता है, वो तो है निराकार। उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप की तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वो है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था। एवर हेल्दी थे, कभी दिवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए दिवाला मार ना सके। यहाँ तो दिवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है,
ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही जाकर फरिश्ता बनता है। जो साकार ब्रह्मा है वही संपूर्ण ब्रह्मा के रूप में फरिश्ता रूप में सूक्ष्म लोक में है। बाबा कहते ये कोई को नहीं पता है। सूक्ष्म वतनवासी बनता है अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, क्या समझाया है बाप ने? माम एकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। किसने कहा? शिव बाबा समझा रहे हम आत्माओं को। माम एकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटा देना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। फिर बाबा ने कहा उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी को ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भले सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम तो नहीं कहेंगे ना। घर तो घर है ना। बाबा कहते कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वो विकर्म नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ माया नहीं होती ना। बॉडी कॉन्शियस देहाभिमान में कोई जीता है, और देहाभिमान में नहीं जीते तो कोई भी विकार बुराई नहीं होती है। इसलिए जब माया ही नहीं है तो वहाँ पे कोई विकर्म नहीं होता है। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। रास्ता पता दिन में तो इजीली लगता है, लेकिन रात को अंधेरे में धक्का क्यों खाना पड़ता है? रास्ता समझ में नहीं आता है। तो आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वो बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई जाती है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको ये ज्ञान ही नहीं है। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वो अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है ना, मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नूंधा हुआ है वो उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं है। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ ये ज्ञान ही नहीं है, ड्रामा में नूंद ही नहीं है। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। चक्र सृष्टि चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चरखा दिखा दिया। सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति बैठ अर्थ समझाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं, लेकिन उसका कोई न भाव पता न अर्थ पता।
तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वो संगम के हैं तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं देती है। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगें भी होनी चाहिए, बाबा कहते। ऐसे तो होता नहीं है। रावण को 10 शीश दिखाते तो टांगें फिर 20 होनी चाहिए। एक मनुष्य की 2 टांगें तो 10 का सिर अगर माथा लगा हुआ है तो बाबा कहते 20 टांगें होनी चाहिए। यह सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं है। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चित्ता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चित्ता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती है। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उसमें उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा ना। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को भी याद कैसे पड़े। इतनी लंबी चौड़ी याद तो कहाँ रहती है, किसी को भी पता नहीं है। फिर स्वर्ग कब होगा, कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े। 5,000 वर्ष में अगर सारे युगों का एक चक्र फिर रहा है तो 40,000 में 8 बार चक्र फिरता है। तो बाबा कहते फिर कितने जन्म लेने पड़े, 84 बारी। जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियाँ हैं वो सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भले मैं भी दे द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ाते रहो। पिछाड़ी के समय एक बाप के सिवा एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं। तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांत हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वो लीन हो ना सके। उनमें तो ये ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती। उनमें जो ज्ञान है वो भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल है, ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन ना सकें। चक्र भी एक है, याद भी एक को ही कराते हैं। याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर ही आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्ण
हाजिरा हजूर है, कोई किसी को मानते कोई किसी को। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान उवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है, भारत सबका तीर्थ स्थान है, सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है, ये उनका बर्थ प्लेस है, सभी उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं, ये अभी रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे तो फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए, अंतमति सोगति कहते हैं ना। किसी की याद में इतना शौक लग जाए, इतना धक्का लग जाए, इतना दुख हो जाए कि हम भी उसके पीछे मर जाएं, तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा, दुर्गति हो जाएगी। तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, वो तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थैर्यम रहना है। अच्छा, लाडोल स्थिति जिसको बाबा ने कहा, देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वो याद रिकॉर्ड में नूंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। नारद भक्त था ना, लक्ष्मी को वरना चाहता था, सुनाते हैं ना ये बात, परंतु शक्ल देखी तो बंदर में सब। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वो कैसे वर सकेंगे? हाँ, बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। प्रजा भी जरूर होगी ना। हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा, वो पिता हैं। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने? हाँ, अगर कोई अपना ही सुनाने लगे तो पूछो उनको कि तुम यहाँ सुनने कुछ सीखने आए हो या अपना सिखाने? हाँ, सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना। वो कब आकार साकार में आता नहीं है। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वो है साकारी और वो है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी बात, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। एक अभिमान और एक निराशा। जब हम हिम्मत ही हारने लग जाते हैं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये दो चीज़ें, निराशा और अभिमान, बाबा ने कहा ये दोनों ही महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। और गीत क्या सुना? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये गम के बादल, सुबह रात के रहे क्या। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आज 20 जून है, 21 जून के कार्यक्रम भी योगा के भी चल रहे हैं। मम्मा डे भी नज़दीक है 24 जून, इसलिए आप सभी भी योगा भी कर रहे होंगे और योग भी बहुत कर रहे होंगे। तपस्या मास है ये, जनवरी जैसा जून मास है। जनवरी मास में बाबा का दिन और जून मास में मम्मा का दिन होता है, इसलिए मम्मा के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसा वैसा मम्मा का, आप सबको पता है ना, मम्मा कितना योग करते थे। 2 बजे उठ के योग करते थे मम्मा, है ना। मम्मा ने योग के द्वारा ही अपनी संपूर्णता को इतना जल्दी प्राप्त किया है। संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, है ना। ऐसे अभी हमारा 24 जून भी पास में है और आने वाले कल तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलो बाबा की याद